हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 9 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मोनोमियल, बायोमियल, पोलोमियल, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स। Priya and Riya, two twins, were celebrating their birthday together today. Both of them called many of their friends on their birthday. कहा जा रहा है, देखो प्रिया और रिया जो है वो अपने बर्थडे, ट्विंस हैं वो दोनों, और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है और बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया है। बोथ कट केक टुगेदर एंड गेव सम रिटर्न गिफ्ट। दोनों ने केक काटा और दोनों ने क्या किया, रिटर्न गिफ्ट दिया। गिफ्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को उन्होंने क्या दिया, रिटर्न गिफ्ट दिया। अब देखते क्या कहा गया है। Their mummy put loads of pen, pencil and eraser packet in a bag. उनकी मम्मी ने loads of pen, pencil और eraser एक बॉक्स में रखे। The speciality of this packet was that the price of a pen was as much as number of pen were in the packet. देखो क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से समझो। वो कह रहे हैं कि जितने पेन थे, मान लो एक पैकेट लिया, एक उस पैकेट में उतने ही पेन थे जितनी उस पेन की वैल्यू थी। मान लो कि पेन की वैल्यू है 10 रुपीज़, पेन कितने का है, 10 रुपीज़ का। तो जो पैकेट बनाया ना, उसके अंदर 10 पेन ही है। यहाँ पे बात समझ आई, जितने पेन की वैल्यू है उतना ही उसके अंदर उस पैकेट में पेन है। इसी तरह सेम आगे देखो क्या कहता है, देखो क्या कहा गया है आगे। सिमिलरिटी, द प्राइस ऑफ द पेंसिल वॉज एज मच एज द नंबर ऑफ पेंसिल वर इन द पैकेट एंड द कॉस्ट ऑफ द इरेजर वॉज ऑल्सो एज मच एज द नंबर ऑफ द इरेजर वर इन द पैकेट। मतलब रबड़ जो इरेजर थे वो भी, उसकी भी प्राइस उतनी थी जितना उस पैकेट में इरेजर थे। पेंसिल की प्राइस भी उतनी थी जितनी, अगर मान लो 4 रुपये का आता है इरेजर, तो 4 क्या थे उसके अंदर, इरेजर थे। पेंसिल 5 की आती है तो 5 पेंसिल उसके अंदर थी। और 10 रुपये का पेन आता है तो पैकेट के अंदर 10 पेन्स थे। ठीक है। प्रिया ओपन द सम पेंसिल्स, पेन एंड इरेजर पैकेट एंड मिक्स देम इन सेम बैग। उन्होंने क्या किया, सबको खोल के एक बैग में मिक्स कर दिया। रिया मदर क्लोज हर आइज एंड स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट टू द ऑल चिल्ड्रन। और उसने क्या किया, उसकी मदर ने सबको गिफ्ट देना शुरू कर दिया फ्रॉम द बैग। देन प्रिया मैजिकल मेथड गेव गेम एंड शी सेड, मतलब उससे अच्छा गेम सूझा। तो अब देखो क्या कहती है, यहाँ पे समझते हैं। लेट अस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब यहाँ पे समझते हैं कि कॉस्ट कितनी है 1 पेन की, माना कि x है। हम सपोज करते हैं कि जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है, x। अब देन द प्राइस ऑफ द पैकेट, अब प्राइस कितना होगा यहाँ से हम पहले समझते हैं। मानो कि पेन की जो वैल्यू है या कॉस्ट है कितना है, 10। अब उसके अंदर कितने पेन हैं, 10 ही पेन उसके अंदर है ना। तो कितना हो गया, जो पैकेट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100। तो पैकेट की वैल्यू कितनी होगी, x की स्क्वायर। यहाँ समझ में आया। 10 पेन थे, पेन की वैल्यू कितनी है 10, और एक बॉक्स में कितने पेन थे 10, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी बॉक्स की, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे पेन की वैल्यू कितनी हुई x, और पैकेट की वैल्यू कितनी हुई x की स्क्वायर। इसी तरह अगर पेंसिल की वैल्यू है y, तो पैकेट की वैल्यू कितनी होगी y की स्क्वायर। इसी तरह अगर जो इरेजर है उसकी वैल्यू है z, एक इरेजर की वैल्यू है z, तो पैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, z की स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आनी ज़रूरी है कि जितना हमने, मान लो कि हमने कितना लिया, 10 रुपीज़ का 1 पेन लिया, और देखो यहाँ तक एक पेन कितने का है, 10 का है। तो इस बॉक्स के अंदर 10 पेन है, तो कितना होगा, हमको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो इस पैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो ये x था तो ये x की स्क्वायर हो गया, है ना। इसी तरह y और y की स्क्वायर, z और z की स्क्वायर। अब आगे देखो क्या कहा गया है। चिल्ड्रंस नेम लिखे गए हैं, गिफ्ट लिया गया है, मैथिकल टर्म्स में हमें लिखना है, और टाइप ऑफ पोलोनियम किस तरह का है, पोलोमियल है, बायोमियल है या मोनोमियल है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बेटा, देखो यहाँ पे हम इसे अच्छे से समझ के करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ ना, जिससे कि समझ में आए। अब देखो फर्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, 4 पेन पैकेट। पेन क्या था, x था, पेंसिल क्या था, y था, और इरेजर क्या था, z था। ये बात हम समझ चुके हैं। तो पैकेट क्या हो गया था, x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 पेंसिल तो 2y एंड 3 इरेजर पैकेट, तो 3 पैकेट्स है ना, तो 3z की स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3z की स्क्वायर, क्योंकि इरेजर पैकेट्स लिखा गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3z की स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 पेंसिल्स क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल लेस फ्रॉम 4 पेंसिल पैकेट। 4 पेंसिल पैकेट में से, मतलब 4 पेंसिल पैकेट क्या हो जाएगा, 4y की स्क्वायर
2 पेंसिल माइनस करना है 2y। पेंसिल के लिए सिर्फ y यूज़ करेंगे, पेंसिल के पैकेट के लिए हम y की स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए बस। 4 इरेजर पैकेट, इरेजर के लिए z यूज़ कर रहे हैं और पैकेट के लिए स्क्वायर, जहाँ पे भी पैकेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं हम, तो 5z की स्क्वायर। और ये कैसा है, पोनोमियल, ये है बायोमियल और ये है मोनोमियल। मतलब जब एक ही टर्म यूज़ की जाती है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, जब 2 टर्म यूज़ की जाती है उसे बायोमियल, और जब 3 टर्म यूज़ की जाती है उसे पोनोमियल कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसे बनाएंगे। देखो क्या कहा गया, 3 पेन, 3 पेन मतलब कि 3x, ठीक है। यहाँ पे हमने x की स्क्वायर नहीं किया क्योंकि पैकेट्स नहीं कहा गया, सिर्फ पेन कहा गया। 5 पेंसिल तो हम लिखेंगे 5y, ठीक है। नेक्स्ट है 6 इरेजर, तो 6z, ये कैसा हो जाएगा, पोलोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 पेन पैकेट्स, 2 पेन पैकेट्स तो x की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 पेन तो हम लिख देंगे 3x, प्लस 5 इरेजर तो हम लिख देंगे 5z। ये समझ में आया, इरेजर है, इरेजर पैकेट होता तो हम x की स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो अब ये कैसा हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा पोलिमियल, हम यहाँ लिख देंगे पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, ये ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 पेंसिल पैकेट, ये क्या है 3 पेंसिल पैकेट, तो 3 पेंसिल के लिए हमने क्या यूज़ किया था y, और पैकेट है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा मोनोमियल, ये कैसा हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है बेटा, यहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 पेंसिल, तो 9 पेंसिल स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ 9y कर देंगे, ठीक है। 3 इरेजर पैकेट, तो 3z की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 इरेजर पैकेट हो जाएगा। अब ये कैसा है बेटा, ये है बायोमियल, इसको क्या कहेंगे हम, बायोनोमियल, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपको जो ये टेबल है इसको कंप्लीट करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट में, देखो क्या दिखाया गया है वर्कशीट में। फर्स्ट हम इनको समझते हैं एक्चुअली है क्या। इन दिस वे वी कैन से दैट एनी वेरिएबल कंबाइंस, तो अब देखते हैं आगे क्या कहा गया बेटा। इन दिस वे वी कैन से दैट वेरिएबल कंबाइंस इन मल्टीप्लाई फॉर्म द टर्म्स, जब वेरिएबल्स के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाइज कर दिया जाता है तो वो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मोनोमियल, द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जैसे कि 2x 3x 2z, है ना, ये क्या हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है बायोनोमियल, देखो द एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म कॉल्ड बायोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बायोनोमियल, जैसे कि 2x, एक सेकेंड, जैसे कि हम लिख देंगे 2x प्लस 3x, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 टर्म्स, 3y, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 टर्म्स आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल, जैसे कि 4x प्लस 5z, या z कर दो, तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। इसके बाद है पोलिनोमियल, द एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 2 टर्म, जब 2 से ज़्यादा टर्म्स यूज होती है तो इसे हम क्या कहते हैं पोलिनोमियल, जैसे कि 4x प्लस 3z प्लस 2y। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से ज़्यादा टर्म्स यूज़ हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे पोलिनोमियल। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आगे देखो क्या कहा जाता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। एनी 2 और मोर टर्म्स विच आर सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक नंबर। अगर वेरिएबल सेम हो तो ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं लाइक टर्म, जैसे कि 2x 3x 10x, है ना, 11x, कुछ भी जहाँ पे वेरिएबल जो है x वो सेम है, जैसे कि हम लिख देते हैं 4y, हम लिख देते हैं 5y, हम लिख देते हैं 100y, ये सब क्या है यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सेम है, तो ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे टर्म को हम लाइक टर्म कहते हैं। अनलाइक टर्म, द टर्म विच आर नॉट सेम आर कॉल्ड अनलाइक, जिसमें क्या हो वेरिएबल चेंज हो उन्हें हम अनलाइक टर्म कहते हैं, जैसे कि 2x 3z 4x 4y, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है चेंज है, x y z हो रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म, इन्हें हम क्या कह देंगे अनलाइक टर्म, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन आंसर में, फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो फर्स्ट हम लिखते हैं लाइक टर्म, है ना, लाइक टर्म के एग्जाम्पल लिखो, जहाँ पे क्या होगा वेरिएबल सेम होगा उसे हम क्या कहते हैं लाइक टर्म कहते हैं। तो जैसे कि 4x की स्क्वायर और 2x की स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा। सेकंड देखो 3z की स्क्वायर 5z की स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या है वेरिएबल सेम है। नंबर थर्ड 2y 9y 5y, ये क्या हो जाएगा हमारा वेरिएबल सेम है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये इसे हम कहेंगे लाइक टर्म। 4 पे देखो 4y की स्क्वायर और 3y की स्क्वायर, है ना, यहाँ पे हम अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं 3z और 2z, ये सब क्या है यहाँ पे वेरिएबल सेम है इसलिए क्या है लाइक टर्म है। अब इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही वेरिएबल को लेके 5 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2x की स्क्वायर 4x की स्क्वायर 7x की स्क्वायर 8x की स्क्वायर 10x की या 70x की स्क्वायर।
तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे लाइक टर्म, ये भी क्या हो जाएंगे सब लाइक टर्म हो जाएंगे। तो किसी भी तरह से एग्जाम्पल, जैसे मैंने अलग अलग तरह से एग्जाम्पल ले दिया, आप इस तरह से तो एग्जाम्पल किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम करते हैं, टेबल में से लेना है बेटा आपको ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक टर्म। अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म्स। तो देखो अनलाइक टर्म में क्या हो जाएगा, कुछ भी लिखो, 4x की स्क्वायर, 2y, 4z की स्क्वायर, 3x, 10, आप इसमें से ले लो चाहे 5z, है ना। तो ये सब क्या है, देखो सब अलग अलग है ना, ये क्या हो जाएगी अनलाइक टर्म्स, ये क्या हो जाएंगी आपकी अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विकास गेव 51 एज ए गिफ्ट फॉर प्रिया एंड रिया ईच। यहाँ पे ये मत भूलिएगा ईच, मतलब कि विकास ने 51 रुपीज़ प्रिया और रिया दोनों को ईच, मतलब दोनों को दिए, 51 प्रिया को दिए, 51 रिया को दिए हैं। आर दीज ऑल्सो पोलिनोमियल? नहीं बेटा, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? पोलिनोमियल के में 3 टर्म्स चाहिएंगी कम से कम। ठीक है, कैन आई इट ऑल्सो रिटर्न एज द पोलिनोमियल? जब है ही नहीं तो हम इसको लिखेंगे कैसे? नो। इफ़ येस देन हाउ इट बी रिटर्न? किस तरह से लिखा जाएगा? अगर है ही नहीं तो लिखा कैसे जाएगा? अगर यहाँ पे ईच नहीं होता तो हम x + y = 51 हम लिख सकते थे, थोड़ा सा हम लिख सकते थे कि x कितना है, x कर देते x माइनस y की वैल्यू क्या हो जाती है 51 माइनस x, है ना। हम इस तरह से कर सकते थे, लेकिन ये तो उन्होंने कहा कि ईच दोनों को ही 51 दिए हैं, x की वैल्यू भी 51 है, y की वैल्यू भी 51 है, दोनों को ही 51 दिया है। तो x + y अगर हम करते हैं तब भी देखो हमारा क्या होगा, ये वेरिएबल नहीं बनेगा, 3 वेरिएबल यहाँ पर नहीं आएंगे, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें तीनों में ही क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।